बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 3.7 को हल करेंगे। स्टेटमेंट लेंथी ज़रूर है लेकिन न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एक 55 केजी मास, यानी कि हमारे पास मास है तो हम मास को ज़ाहिर करते हैं m के साथ। लिख देंगे m इज इक्वल टू 55 और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो लिहाजा हम लिख देंगे m इक्वल टू 55 केजी। का साइकिल सवार 5 केजी मास, मास दोबारा फिर आ गया तो हम लिख देंगे मास इज इक्वल टू 5 केजी के साइकिल की सवारी करता है। आ गया जी, वो रेस्ट, जब भी रेस्ट की हालत में कोई चीज हो तो हमारी इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि वी आई इज इक्वल होता है 0 की हालत से चलता है और 8 सेकंड तक, 8 सेकंड, सेकंड यूनिट होता है टाइम का, तो हम लिख देंगे टी ये इक्वल है 8 सेकंड के। आगे जी, तक 90 एन की फोर्स, ये हमारे पास फोर्स है। फोर्स को हम जाहिर करते हैं एफ के। एफ है हमारे पास 90, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम लिख देंगे जी न्यूटन। लगाता है अब अगले 8 सेकंड, टाइम पहले भी था तो हम इसको फिर टी लिख देंगे। टाइम है हमारे पास फिर 8 सेकंड, हम टाइम लिख देंगे 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत जारी रखता है। आगे कहते हैं साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला मालूम करें, यानी कि हमने उसका एस मालूम करना है। अब हम आते हैं दोबारा इधर, एक एम है साइकिल का और दूसरा एम है साइकिल सवार का, तो इनका फर्क रखने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ M1 और इसको लिख देता हूँ M2। एक टाइम था जब स्टार्ट करता है रेस्ट से और एक टाइम है जब वो मुसलसल चलता जा रहा है, तो मैंने इसका फर्क करने के लिए एक कर दिया T1 और दूसरे को कर दिया T2 और हमने हल करना है, निकालना है इसका फासला। तो अब हम आते हैं जरा थोड़ी सी ये डायाग्राम की तरफ। ये हमारे पास कहता है एक साइकिल है, तो ये हमारे पास साइकिल है और इसका मास है m, और ये साइकिल सवार है यानी जो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, ये हमारे पास M1 है और ये M2 इसके ऊपर लगती है। क्योंकि ये साइकिल स्टैंड में है, खड़ा है, रेस्ट है, हरकत नहीं कर रहा, तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। इसके ऊपर अब लगा दी है फोर्स, जब फोर्स लगाएंगे तो साइकिल हरकत करना शुरू कर देगा। यानी कितने सेकंड, 8 सेकंड में हरकत की है, तो 8 सेकंड के बाद जो साइकिल है इधर पहुंच गया। इधर रेस्ट की हालत में था, इधर वी आई 0 था। अब साइकिल जब फोर्स लगी 8 सेकंड के बाद वो साइकिल यहाँ पहुंचा, जारी बात अब स्पीड भी होगी, पहली स्पीड वी आई होती है, आखिरी स्पीड होती है वी एफ। तो वी एफ तो मौजूद नहीं है, लिहाजा हम वी एफ करेंगे मालूम। उसके बाद वो यहाँ रुकता नहीं है, आगे हरकत जारी रखता है। कितनी, मजीद 8 सेकंड यहाँ जारी रखने के बाद यहाँ पहुंचता है। लिहाजा उसने दो फासले तय किए, एक यहाँ जब वो रेस्ट की हालत में 8 सेकंड चलता है तो यहाँ पहुंचता है, इसको S1 कर दिया। उसके बाद वो कहता है मजीद 8 सेकंड वो हरकत जारी रखता है, तो वी एफ, इधर वी आई 0 था, इधर चूंकि मौजूद नहीं है हरकत तो इसको हम मालूम करेंगे। फिर यहाँ से 8 सेकंड चलता है, यहाँ पहुंचता है, लिहाजा उसने दो फासले तय की, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक इसको S1 कहता हूँ और यहाँ से यहाँ तक फासले को मैं कहता हूँ S2। अब हम आते हैं इस सोल्यूशन की तरफ। चूंकि हमने S मालूम करना है, फासला मालूम करना है, और ये हमारे पास दो S है, हम पहला S मालूम करते हैं। पहला S क्या है हमारे पास, फार्मूला हरकत की दूसरी मसवात S इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 आ गया जी A टी की ताकत 2। हमारे पास दो एस है, हमारे पास दो टाइम है, तो चूंकि S1 मालूम करूंगा, जब मैं S1 मालूम करूंगा तो टाइम भी मालूम करूंगा 1। अब क्या करूंगा, जो तमाम कीमतें इस मसावात में पुट कर दूंगा। S1 करना है मालूम, वी आई हमारे पास है 0, जरब T1 हमारे पास है 8, इसकी जगह पर 8 लिख देंगे, आगे प्लस आ जाएगा 1/2। अगर हम पूरे डेटा देखें तो हमारे पास ए कहीं मौजूद नहीं है, तो ए हमने करना है मालूम।
आगे हमारे पास T1 है, T1 8 है तो 8 लिख देंगे, इसकी ताकत 2 वैसे आ जाएगी। यानी हमने S1 मालूम करना है और इसमें कहीं भी हमारे पास A की कीमत मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम A की कीमत मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक। न्यूटन का दूसरा कानून है F इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि हमारे पास F भी मौजूद है, हमारे पास M भी मौजूद है और A भी। अब देखिए हमारे पास M कितने हैं, हमारे पास M है 2। तो ये दोनों एक साइकिल है और साइकिल के ऊपर सवार है, तो लिहाजा इसको कर दूंगा जी M इज इक्वल M1 प्लस M2, यानी इन दोनों को हम जमा कर देंगे, M1 आ जाएगा प्लस M2। M1 हमारे पास है 55 प्लस M2 हमारे पास है 5। इनको जब हम जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 kg। ये हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। F कितना है? F हमारे पास 90 है, 90 लिख देंगे इज इक्वल M कितना है टोटल? ये हमारे पास है 60 kg। आगे ए है, ए को हमने करना है मालूम, तो क्या करेंगे, ये 60 इधर जरब है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 90/60। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब फिर कैलकुलेटर को पकड़ेंगे, 90 को 60 पर तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 ए। तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये हमने निकाली है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टेटमेंट में मांगी नहीं है, लेकिन हम फासला मालूम ही तब कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत मौजूद हो। अब हम क्या करेंगे, इस S1 में एक्सेलरेशन की कीमत पुट कर देंगे 1.5। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर कैलकुलेटर को पकड़ेंगे, इनको आपस में हल कर देंगे। 0 को जब हम 8 के साथ ज़रब कर देंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। आगे प्लस 1/2 वैसे आ जाएगा, उसके बाद 1.5 वैसे आ जाएगा। अब है 8, 8 की ताकत 2 का मतलब है हम 8 को आपस में 2 बार ज़रब करेंगे। जब हम 8 को आपस में 2 बार ज़रब करेंगे तो 64 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर हम 64 को कैलकुलेटर की मदद से 1.5 के साथ ज़रब करेंगे। जो इसका आंसर आएगा उसको हम 2 पर तकसीम कर देंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 एस है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो ये हमारे पास पहला S1 आ गया। अब हम आते हैं दूसरे S की तरफ, यानी S1 और दूसरा S है जी हमारे पास S2। S2 दोबारा इसका फॉर्म लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है V ज़रबे T। अब चूंकि S2 है तो लिहाजा टाइम भी T2 वाला ही इस्तेमाल होगा। तो अगर टाइम 2 वाला इस्तेमाल होगा तो लिहाजा वेलोसिटी भी आगे वाली इस्तेमाल, ये V तो इस्तेमाल हो चुकी है, आगे वेलोसिटी ये जो VF है ये हम निकालेंगे। ये भी वेलोसिटी VF हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम पहले VF मालूम करेंगे, क्योंकि S2 मालूम करेंगे और T2 हमारे पास वैल्यू मौजूद है, F2 फिर हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम VF की कीमत मालूम करेंगे, हरकत की पहली मसावत। VF इज इक्वल टू होता है V1 प्लस AT। VF मालूम करेंगे, VI की कीमत हमारे पास 0 है, प्लस A की कीमत हमने अभी मालूम की है 1.5, ज़रब 8 की कीमत हमारे पास मौजूद है, T की कीमत हमारे पास मौजूद है 8 है। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। 0 प्लस 1.5 को हम ज़रब करेंगे जब 8 के साथ, तो इसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी 12। ये चूंकि वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास जो VF है वो इक्वल आ गया 12 मीटर पर सेकंड के। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसको हरकत इसको S2 के फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास फासला निकल आएगा। तो लिखता हूँ जी S2 वैसे आ जाएगा। आगे VF है, इसकी कीमत है हमारे पास 12, तो 12 लिख दी है। आगे हमारे पास है T2, तो T2 की कीमत लिख दूंगा जी, T2 किसके इक्वल है, T2 हमारे पास है 8 के इक्वल, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 8। अब क्या करेंगे, फिर कैलकुलेटर की मदद से 12 को 8 के साथ ज़रब कर देंगे, तो 12 8 बार ये आ जाएगा 96, 96। चूंकि S है तो S का यूनिट होता है मीटर। अब हमने दो फासले मालूम किए,
एक S1 मालूम किया और दूसरा S2। तो हमने क्या मालूम करना था? हमने मालूम करना है कुल फासला, यानी कि S1 प्लस S2, तब ही कुल फासला होगा ना कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कुल कितना फासला मालूम किया है। इसको S1 को और इस S2 को जमा कर देंगे तो हमारे पास कुल फासला आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, S1 की जगह पर S1 की कीमत पुट कर देंगे। S1 की कीमत है हमारे पास 48 प्लस S2 की कीमत है हमारे पास 96। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर कैलकुलेटर की मदद से इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 48 प्लस 96 144। चूंकि ये S था, S का यूनिट होता है मीटर। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है, न्यूमेरिकल का फायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।